भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में भी कई तरह की खामियां हैं, प्रक्रियागत खामियां। उन्हीं खामियों की ओर ध्यान आकृष्ट कराया सुप्रीम कोर्ट का अश्विनी उपाध्याय जी ने अपनी पीआईएल के जरिए। इस जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी कर केंद्र सरकार और राज्य सरकारों से जवाब मांगा है और यह कहा है कि आपके विधि विशेषज्ञ इस पर अपनी क्या राय रखते हैं। यह मामला ऐसा है कि अगर आपने कोई झूठी एफआईआर किसी के खिलाफ दर्ज कराई। आप सभी को जय मसीह। मेरे प्रिय भाई ने इस वीडियो में बात करने वाले हैं। आप अच्छी तरीके जानते हैं भारत देश में ऐसी बहुत सारी एफआईआर होती हैं जो कि झूठी होती हैं। खास करके हम मसीह समाज को जब देखते हैं, मसीह समाज के ऊपर जब बजरंग दल के लोग अटैक करते हैं, हमला करते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, उन्हें धमकाते हैं, डराते हैं, उनके ऊपर झूठी आरोप लगाते हैं, उसके बाद एफआईआर करवाते हैं, जेल में डालते हैं, उसके बाद कोर्ट उन्हें बाइज्जत बरी कर देता है। पूरा मामला यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से, राज्य सरकार से जवाब मांगा है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। क्योंकि आपने पिछली वीडियो मैंने आपको बताया था कुछ दिन पहले, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने कम से कम सैकड़ों की संख्या में एफआईआर जो मसीह समाज के खिलाफ हुई थी, उसमें सबूत न मिलने के कारण सभी को रद्द कर दिया गया था। इसका मतलब है कि मसीह समाज को आज भी डराया जाता है, धमकाया जाता है, चाहे वो बजरंग दल हो, विश्व हिंदू परिषद हो, तरह तरह के संगठन के लोग हो, आए दिन मसीह समाज के ऊपर टारगेट करते हैं, मारते हैं, हमला करते हैं, उसके बाद उल्टा ही उनके ऊपर एफआईआर करवाते हैं। यहाँ भी पुलिस भी किसी प्रकार की छानबीन नहीं करती है। इतना बजरंग दल के लोग कह देते हैं कि ये ईसाई धर्म अपना रहा था, लोगों को धर्म परिवर्तन करा रहा था, उसके आधार पर पुलिस बिना जांच की हुई एफआईआर कर देती है, उन्हें जेल में डाल देती है। लेकिन जब मसीह समाज का कोई व्यक्ति जब जाता है बजरंग दल के खिलाफ एफआईआर करवाने या तरह तरह के संगठन के लोगों के खिलाफ करवाने, तो पुलिस वहां पे कहेगी हम जांच करेंगे, तब उसके बाद एफआईआर लिखेंगे। ये हकीकत है, ये सच्चाई है जो आज मैं आपको बता रहा हूं। आज इस वीडियो में बता रहा हूं जिस तरीके से ईसाइयों पर झूठी एफआईआर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार से जवाब मांगा है। आखिर ऐसा इतनी नफरत क्यों की जा रही है मसीह समाज से या ईसाई समाज से, क्रिश्चियन समाज से? क्या देश में ईसाइयों के खिलाफ झूठी एफआईआर हो रही है? जी हाँ, बिल्कुल हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे ऐसे मामले गए जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा, और यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बड़ी बात कही है कि जितनी भी घटनाएं देखने को मिली है, यदि मैं आपसे एक छोटी मिसाल बात करूं, जैसे पूरे भारत में मसीह समाज के खिलाफ 100 एफआईआर हुई है, उसमें से 99 एफआईआर गलत हैं, फ्रॉड हैं, फर्जी हैं, जो कि मसीह समाज को परेशान कर ली। सोचिए, 99, केवल एक सही हो सकती है, लेकिन 99 फर्जी एफआईआर होती हैं। आज आपको इस पूरे मामले की बात मैं आपको बताना चाहता हूं, आपको समझाना चाहता हूं। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के सामने एक गंभीर याचिका रखी गई जिसमें कहा गया कि देश में कई राज्यों में ईसाई समुदाय के लोगों पर लगातार एफआईआर दर्ज हो रही है। इन एफआईआर में ज्यादातर आरोप धर्म परिवर्तन से जुड़े होते हैं, जो कि आप अच्छी तरीके जानते हैं। लेकिन याचिका में भी कहा गया है कि कई मामलों में पुख्ता सबूत ना होते हुए फिर भी केस दर्ज कर दिया जाता है। जैसे मैंने आपको पहले बताया है कि यहाँ पर ईसाई समाज का नाम सुनते ही, मसीह समाज का नाम सुनते ही पुलिस तुरंत एफआईआर दर्ज करती है, लेकिन बजरंग दल के खिलाफ एक एफआईआर आप नहीं करवा सकते हैं। अब यहाँ से मामला इस तरीके से महत्वपूर्ण हो जाता है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर तुरंत कोई अंतिम फैसला तो नहीं दिया है, लेकिन इस मुद्दे को हल्के में भी नहीं लिया जा सकता है। कोर्ट ने केंद्र सरकार और राज्य सरकार से साफ साफ जवाब मांगा कि इन आरोपों में कितनी सच्चाई है, और जो इस समय प्रेजेंट टाइम में प्रशासन या सत्ता या कोई लोग एफआईआर करवा रहा है, सबूत क्यों नहीं देता है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में जब मामला जाता है, उन्हें बाइज्जत बरी कर दिया जाता है, सुप्रीम कोर्ट उन्हें खारिज कर देता है। यानी जो घटनाएं घट रही कहीं ना कहीं साजिश है, मसीह समाज को डराना, धमकाना या तोड़ना किसी तरीके से। जिस तरीके से आप जानते हैं चर्चों पर हमले होते रहते हैं, और सरकार इस पर क्या कार्रवाई कर रही, सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा है। यानी कोर्ट ये समझना चाहता है कि कहीं कानून का गलत इस्तेमाल तो नहीं हो रहा है, जो कि मैं आपको पहले भी कहता हूं, जितना भी एंटी कन्वर्जन बिल लागू है, जितने 12-14 राज्यों में, हर जगह इस कानून का गलत उपयोग हो रहा है। और अगर ये हो रहा है तो सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है, अगर ये हो रहा है तो उसे कैसे रोका जाए, और इस पर बहुत बड़ी बात होने वाली है आने वाले समय में। लेकिन सोशल मीडिया बहुत ज्यादा इस तरह वीडियो फैलाया जाता है कि सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बड़ा फैसला कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। ये बात हमें समझना चाहिए। मेरे प्रिय भाई, आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।